इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो सर इंडिया और पाकिस्तान जो है इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन पे खड़े हैं जहाँ पे उनको दूसरे ममालिक से या बड़ी जो कंट्रीज़ हैं उनसे या बड़ी कंपनीज़ हैं उनसे इन्वेस्टमेंट की अशद ज़रूरत है। तो और ऑलरेडी अगर हम देखते भी हैं तो इंडिया जो है वो 1 अरब और 22 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है और काफ़ी आबादी के हिसाब से एक काफ़ी बड़ा मुल्क है और बहुत सारी जो इंटरनेशनल जो कंपनीज़ हैं उनके लिए वो उसको एक बड़े लुक्रेटिव अंदाज से उसको देख रहे होते हैं क्योंकि आबादी के हिसाब से। तो आप क्या समझते हैं कि सर कि ये अगर सपोज अगर ये जंग होती भी है जो इंडिया जो इस वक्त अब जिसमें आपका तज्जिया है आप ये कहते हैं कि इंडिया जो है इस वक्त भरपूर फॉर्म में है कि वो एक प्रॉपर जंग की शक्ल में पाकिस्तान में आए, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या देखते हैं कि इंडिया 5 साल के बाद इस जंग के बाद इंडिया और पाकिस्तान सर कहाँ खड़े होंगे? देखिए, एक तो ये बात मैं वाज़ेह कर दूं कि इंडिया जंग नहीं चाहता, इंडिया पाकिस्तान को पनिश करना चाहता है। इन दो चीज़ों में फ़र्क है। पनिश करने का मतलब ये है कि जैसे उसने कल की कार्रवाई की कि वो उसने की और उसने अपनी एक अपने तय बर्तरी जाहिर कर दी और वो गेम वहीं पर रुक जाती। अगर जंग का ख़तरा होगा तो इंडिया भी 10 दफ़ा सोचेगा। जंग यानी जंग में फिर नुकसान दोनों का जो होता है और फिर वो नुकसान का क्या मालूम कि कितना हो, और फिर जिसके पास जैसे वो महबूबा मुफ्ती साहबा ने कहा था कि जिसके पास ज़्यादा हो उसका नुकसान भी ज़्यादा होता है। क्योंकि पाकिस्तान की तो अगर आप देखें तो जंगी पॉलिसी यही है, अगर इंडिया टैंक लेता है पाकिस्तान एंटी टैंक मिसाइल लेता है, इंडिया फ्रिगेट लेता है वो लेता है एयरक्राफ्ट कैरियर लेता है, पाकिस्तान मिसाइल लेता है एंटी एयरक्राफ्ट उनको एंटी वॉरशिप मिसाइल लेता है उनको तबाह करने के लिए। ठीक, इसलिए पाकिस्तान का तो एम ही यही है कि जितना नुकसान पहुँचाया जा सके। इंडिया को ये इंडिया ज़ाहिर है कि ये देखेगा कि अगर वो पाकिस्तान को पनिश नहीं कर सकता, मेरी इस बात को गौर कीजिए, फिर वो जंग के बारे में वो भी सोचेगा। ये जो आज और कल के जो वाक़यात हैं ना, वो पाकिस्तान ने यही बताया कि आप हमें पनिश नहीं कर पाएंगे, जंग ही होगी। यानी कि ये नहीं होगा कि आप हमें एक चपत लगा जाएं या 2 लगा जाएं और उसके बाद आप सारी दुनिया में ढिंढोरा पीटेंगे नहीं जी हमने कर लिया और पाकिस्तान अब अच्छा बच्चा बन के रहे। जब आप 2 लगाएंगे तो कम से कम 1 तो हम भी लगाए देंगे, और अगर आपकी वो 2 जो है कमर पे होंगी तो हमारी 1 चेहरे पे होगी, तो यानी कि हमारी ज़्यादा प्रिसाइज होगी। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो एक चीज़ जंग को रोक सकती है वो यही कैलकुलेशन है इंडिया के पार्ट पे कि पाकिस्तान को पनिश करना मुमकिन नहीं। अब वो उसके लिए क्या रास्ता इख्तियार करता है, क्या किस तरह वो इस नतीजे तक पहुँचता है, वो असल चीज़ है देखने वाली। जंग वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर उन्हें जंग ही करनी पड़ गई तो फिर वो भी 10 दफ़ा सोचेंगे, क्योंकि अब वो पनिशमेंट वाली बात ख़त्म हो गई। अब उनको ज़रा ज़्यादा वो उसका जो खमियाजा है वो भुगतना पड़ा। अब बैकफुट पे चले गए, बैकफुट पे थोड़ा सा चले गए। अब वो क्या वापस फ्रंट फुट पे आना चाहेंगे या इस वक्त कोई कॉम्प्रोमाइज़ लेना चाहेंगे, ये अब उन पर है। तो उस हवाले से ये है कि ये उस बात की तरफ ही पॉइंट करती है जो आपने फरमाया कि इकोनॉमिकली दोनों मुल्क अपनी 2 मुख्तलिफ साइज़ की इकॉनमीज़ के बावजूद, अपने 2 मुख्तलिफ ग्रोथ रेट्स के बावजूद ये दोनों ही मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि अगर नुकसान होगा, इन्वेस्टर्स जब आप बमबारी करेंगे वहाँ पे अगर अमन व अमान का मसला होगा, इन्वेस्टर तो आता है सुकून के लिए और प्रॉफिट के लिए। अगर उसकी जान या माल या उसकी अमलाक ख़तरे में होंगी या उसका प्रॉफिट ख़तरे में होगा तो वो इंडिया से कोई उसको रूहानी एक वाबस्तगी तो है नहीं, ना कोई उसकी रिश्तेदारी है। वो फिर इंडिया का भी लॉस उसी तरह होगा बल्कि ज़्यादा, और उसी तरह जो है पाकिस्तान का भी एक प्रॉब्लम पैदा होगा। हम तो वो बाज़ लोग कहते हैं कि 65 के वॉर के आफ्टर मैथ से नहीं निकल पाए, फिर 71 हो गया। उसके बाद ये कि हम तो उससे रिकवर करने में आप देखिए 30-40 साल लग गए। तो पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि वॉर हो, लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि एक तो कोई फॉर ग्रांटेड ना ले कि ऐसे ही आ गए और चले गए और बम गिरा दिया और कहा कि जी देखें। और कल अब अरुण जेटली साहब को देखते कितने माशाल्लाह वो पुरजोश थे कि अगर अमेरिका जो है उसामा बिन लादेन का कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो फ़र्क देख लीजिए, वो उन्होंने जो किया उसका क्या नतीजा निकला, जो आपने किया उसका क्या नतीजा निकला। आप इस वजह से नहीं कर सकते कि आपको इसका रिस्पॉन्स, इसका रिप्राइजल दिया जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि शायद यहाँ पे मामलात रुक जाएं, लेकिन इसमें इंडिया को एक
फेस सेविंग देने के लिए कुछ बड़े ममालिक को या कुछ ऐसे फोरम को आना पड़ेगा कि जिससे वो हो गया जी ठीक है जी अब सारा कुछ जो है वो अमन अमान होना चाहिए और इंडिया एक ग्रेशियसली बज़ाहिर वो एग्री कर जाए। लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद उनके लिए ये फैसला आज मुश्किल होगा। आज भी मीटिंग हुई है जी मीटिंग मिस्टर मोदी साहब की अपने सिक्योरिटी जो हायरार्की है उसके साथ। मुझे ये लगता है कि वो किसी न किसी हद तक एक आधी और ट्राई करेंगे ताकि फेस सेविंग वो कर सकें। लेकिन ये एक वो जिसे कहते हैं ना ये एक बॉन्डेड वॉर है। अगर वो एक करेंगे तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान बाउंड हो जाएगा फिर इन काइंड रिस्पॉन्ड करने का। तो चूँकि इंडिया ने ये काम शुरू किया है, इंडिया को ही ये फैसला करना पड़ेगा कि अब उसे रुक जाना। 2 जहाज़ गिर गए, जो भी हुआ वो कारगिल की वॉर में भी गिर गए थे, बस उसको जो है किसी तरह जो है वाइंड अप कर दे तो उनका भी भला है हमारा भी भला है। अगर नहीं है तो फिर वो जो है वो फिर वन आफ्टर दी अदर वो होता रहेगा और फिर इसमें पता नहीं होता कि कब आप फ्रस्ट्रेशन में जो एस्केलेट कर जाएँ उसको आप LOC के साथ लैंड की जो है आपकी बर्री अफवाज इंगेज हो जाएँ, फिर वो स्पिल ओवर हो जाता है। फिर वो सियालकोट जम्मू सेक्टर जो है वहाँ पे जो है वो हो सकता है वर्किंग बाउंड्री और फिर वो नीचे भी आ सकता है, फिर तो वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ये एक ट्राई जो एयर किया है ना वो भावलपुर पे या मुरीद के पे ना करने की कोशिश करें। एरियल जो स्ट्राइक है ताकि वो अपने उसको और मज़ीद वो तक़वियत दे सकें हम जैश मोहम्मद के या लश्कर तैयबा के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि वो भी फिर आंसर्ड तो नहीं जाएंगी, रिस्पांस तो फिर उनका भी दिया जाएगा। तो उससे फिर ये मामला जो है बिगड़ते चले जाते हैं। तो बेहतर है कि जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा है, सुबह DGI/SPR साहब ने भी कहा है और अब दुनिया में भी लोग कह रहे हैं, बल्कि इंडिया में भी लोग ये कहने लगे हैं, तो उनकी बात पे तवज्जो दी जाए और इस बात को यहाँ पे रोक दिया जाए और मुज़ाकरात की राह अपनाई जाए। सही। अच्छा सर, अब हम आते हैं ये सिनेरियो जो अभी हमने देखा है, ये हमने दोनों ममालिक के प्रोस्पेक्टिव से देखा है। अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं चीज़ों को, सर आप क्या समझते हैं कि सर हमारी जो इस वक्त जो गवर्नमेंट है, जो कि हमारी पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है, क्या सर वो मेंटली तौर पे ये प्लान बना चुकी है या उन्होंने खाका बना लिया है कि हमें जो है ना ये जंग होकर रहेगी? मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान तवातर से ये कह तो रहा है कि अमन चाहिए। पाकिस्तान ने कल फौरी तौर पे वो रिस्पॉन्ड भी नहीं किया उनकी बात को। पाकिस्तान ने आज जो एक्शन लिया वो भी बहुत ही कैलकुलेटेड एक्शन था और प्रिसाइज था। कल इंडिया ने एक बड़ी मज़े की बात कही, उन्होंने कहा कि हमने नॉन मिलिट्री स्ट्राइक्स की हैं, यानी कि हमने सिर्फ अपना वो राइट जो है प्रीएम्पशन का वो इस्तेमाल किया है जो बकौल उनके उन्हें हासिल था। हमने ना पाकिस्तान का कोई मिलिट्री टारगेट हिट किया है यानी नॉन मिलिट्री, और ना ही सिविलियन टारगेट हिट किया है यानी नो कोलैटरल डैमेज। पाकिस्तान ने भी आज इन काइंड ही रिस्पॉन्ड किया है, ना उन्होंने मिलिट्री टारगेट हिट किया है ना ही सिविलियन टारगेट, ये भी नॉन मिलिट्री स्ट्राइक्स हैं। लेकिन उसी चक्कर में जब 2 जहाज़ उनके लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ आ गए तो वो ऑटोमेटिकली वो तो मिलिट्री इंगेजमेंट उसकी होनी थी, तो वो हो गया। तो पाकिस्तान ने भी वही काम किया है और इस लिहाज से दोनों का एक्सप्लोर हो गया। पाकिस्तान नहीं चाहता कि एस्केलेट हो, लेकिन जो काम वहाँ से होगा उसका उतना ही रिस्पांस दिया जाएगा। सर ये तो बात होगी है कि जो ये तो हमारी होगी कि वो ये नहीं कि वो एक अमल का रद्द अमल है ना सर। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है वो अमन का कह रहे हैं, अमन के लिए कोशिश कर रहे हैं, अमन की मोहलत भी दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। यानी कि हुकूमत को और फ़ौज को और जो इदारे हैं उनको बखूबी इदराक है कि ये चीज़ें कितनी जल्दी स्पायरल हो जाती हैं, इसलिए उनकी जो तैयारी है या नज़र आती है या मामला हम अपने देखते हैं वो जंग की ही है। यानी वो ज़हनी तौर पर प्रिपेयर्ड है कि हमें जंग लड़नी पड़ सकती है, लेकिन उसमें वो बहुत सी जो संगे मील हैं वो पैदा कर रहे हैं कि यहाँ रुक जाए, यहाँ रुक जाए, यहाँ रुक जाए। लेकिन अगर वो काबू से बाहर निकलने लगेगी सिचुएशन या आगे से थोप दी जाएगी
तो उसके लिए तैयार होना तो ज़रूरी है। ठीक है सर, अगर आज सर जैसे एक दो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो थी वो तकारीर हुई, एक जो थी वो हमारे जो ISPR के रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने वहाँ से एक हुई, और एक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने एक तकरीर की। बेसिकली उन दोनों ने अपने अपने इदारों के बिहाफ पे जो है वो कौम से ख़िताब किया। तो सर अगर हम दोनों को अगर देखते हैं तो सर सबसे बेहतर जो ये बेहतर, या हम इसमें अच्छी या बुरे की तो बात नहीं कर रहे, लेकिन सर ये है कि दोनों की जो बॉडी लैंग्वेजेस हैं वो इंटायरली डिफरेंट हैं। अगर हम DG ISPR के अगर देखते हैं तो उनके जो अंदाज है बोलने का और उनके जो अल्फाज का चुनाव है वो हमें कुछ और चीज़ शो करवा रहा है। और अगर हम पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर हम उनकी तकरीर को देखते हैं और उनके बॉडी जेस्चर्स हैं, पोस्चर्स हैं और उनके अल्फाज हैं वो उनके साथ मैच नहीं खा रहे। तो सर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? देखिए, जो DG ISPR की तकरीर थी वो एक प्रोफेशनल सोल्जर की एक थी, और जिसमें हमारी जो स्टेट की एक पॉलिसी है वो थी कि हम अमन चाहते हैं और हम सिर्फ इन काइंड उतना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जितना हमें मजबूर किया जा रहा है। हम ना इससे खुश हैं, हम ना इसमें कोई फतह के शादियाने बजा रहे हैं, और ना हम इसमें इजाफा चाहते हैं। जहाँ से भारत वापस हो जाएगा हम भी वापस हो जाएंगे, यानी कि हमें कोई इसमें खुशी या हम अपने लिए कोई विंडिकेशन या कोई उसमें एक्साइटमेंट नहीं तलाश कर रहे, या हमारे को और अज़ाइम नहीं है कि हमने कुछ वहाँ पे अहदाफ हासिल कर लेने। जितना भारत इस मामले को आगे ले जा रहा है हम भी जा रहे हैं। जब वो रुक जाएगा वापस आएगा हमें वो सामने पाएगा। अब दूसरी तरफ सर अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर है वो सागरिका घोष हैं, इंडिया की एक बहुत बड़ी सहाफ़ी हैं, राजदीप सरदेसाई की बेगम हैं। उनका एक ट्वीट है और वो इट सेज इट ऑल। उन्होंने कहा कि इमरान खान की जो तकरीर थी, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक स्टेट्समैन की तकरीर है, यानी उन्होंने अपने मुल्क से ऊपर उठ के रीजन के लिए, इंडियन आवाम के लिए, सब के लिए कहा हमारे लिए बेहतर है कि हम यहाँ रुक जाएं। अगर हम यहाँ नहीं रुकेंगे तो फिर हम कहाँ रुकेंगे ये कोई नहीं बता सकता। आज हमारे कंट्रोल में ये है कि हम यहाँ रुक जाएं। उन्होंने मुख्तसर बात की, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें, यानी उन्होंने ये जो 2 तैयारे गिराने का वाक़या है इसको अपना स्कोरिंग पॉइंट नहीं बनाया, बरखिलाफ़ उस रवैये के जो कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने बार बार वो हाथ लहरा के उन्हें बताया कि आप मजबूत हाथों में। और सर गेटवे ऑफ इंडिया पे तो उन्होंने वो आतिशबाजी भी की और शोकल भी मनाया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये सिर्फ बताया कि जो जहाज़ गिरा लिए हैं, पायलट हमारे पास है, लेकिन ये बात एक उन्होंने सेकेंडरी के तौर पे की, एक सानवी बात। उन्होंने असल बात ये की कि लेट्स टॉक पीस की बात करें, इस बात को आगे लेके चलें। यानी इसमें ये बता दिया कि हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या कर लिया है, लेकिन हम ये करके कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई अपने लिए एक तफाखुर का कोई सामान जो है वो किया हो। ये एक मजबूरी थी, वो अब मजबूरी बार बार सामने आएगी, बार बार होगी, लेकिन अमन अगर हम कायम करना चाहते हैं हमें इन चीज़ों से आगे बढ़ना होगा। बॉल फिर इंडिया की कोर्ट में है, ये काम शुरू भी उन्होंने किया था, इस काम को ख़त्म भी उन्होंने करना, मैंने पहले अर्ज़ किया सही। और ये इनिशिएटिव उन्हें ही लेना पड़ेगा। ये मुश्किल फ़ैसला होगा आज की पाकिस्तान की कार्रवाई के बाद। बिलाशुबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी काबीना और उनके जो सिक्योरिटी चीफ्स हैं उनके लिए एक मुश्किल फ़ैसला होगा, लेकिन ये मुश्किल फ़ैसला उनके मुल्क के लिए, पाकिस्तान और पूरे रीजन के अमन के लिए जो है एक कलीदी जो है वो पेशकदमी हो। सर अभी जब कल के अगर हम देखते हैं सिचुएशन देखते हैं तो कल इंडिया ने जो एक दावा किया और जिसका जवाब जो था वो आज गवर्नमेंट ने दिया, कल तो वो जो था वो जो भी था। लेकिन सर यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है जिसके ऊपर मैं जो मेरा पॉइंट हुआ, जो मैं जिससे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, जो मैं आपके साथ जिसमें आपका पॉइंट सर लेना बहुत ज़रूरी है। सर हम लोग और ख़ास तौर पे वो असहाब सर जिनको कि हम बुज़ुर्ग जो समझते हैं, बड़े हैं हमारे, और वो बहुत सीनियर सहाफ़त के जो हैं वो उसके अंदर काफ़ी ग्रेडिंग अगर हम करते हैं तो उसमें काफ़ी हमें ऊपर नज़र आते हैं। और मैं तो उनको अपने उस्ताद का दर्जा देता हूँ और उनकी मैं बात को सुनता भी, उनको फॉलो भी करता हूँ। लेकिन सर क्या अब तक जो कल की सिचुएशन जो नज़र आई है मुझे, वो सर मेरे लिए थोड़ी सी परेशान कुन ये थी कि हम लोग इतनी क्रंच सिचुएशन में भी हम लोग जो है वो अपनी पार्टीज़ के झंडे के नीचे से बाहर नहीं निकल सके। हम लोग
उसी तरह जो हुकूमती पार्टी है उसका एक ब्लॉक बना हुआ था, एक ब्लॉक जो था वो हमारा अपोजिशन पार्टीज़ का बना हुआ था, और तीसरा ब्लॉक जो था वो हमारे उन दानिश्वर हजरात का था जो। और लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये उस वक़्त क्रिएट हुआ सर जब उन दानिश्वरों में से मेजॉरिटी ने उठ के अपने अपने जो पार्टी की जो झंडे थे वो अपने सरों पे बांध लिए, और उन्होंने वो एक ऐसा घमसान का रंग जो था वो एक डाल दिया सोशल मीडिया पे। अब मैं उनमें से किसी सीनियर का नाम नहीं लेना चाहता और ना ही मैं लेना पसंद करूँगा, लेकिन क्या सर ये सिचुएशन हमें हमेशा इसी तरह फेस होती रहेगी सर? देखिए जी, अंग्रेज़ी की एक सही है कि विक्ट्री हैज़ 100 फादर्स एंड डिफीट इज़ ऑर्फन। कल जो सिचुएशन थी उसमें एक जब वो कार्रवाई हुई सुबह पता चला ये बालाकोट है, वो बालाकोट है, इतने जहाज़ आए, इतने गए, इतनी देर रहे, इतनी देर ना रहे, सारे वापस चले गए, कोई जहाज़ जो है इंटरसेप्ट नहीं हुआ, कोई जहाज़ को चैलेंज नहीं किया गया, इंगेज नहीं किया गया। तो उसमें एक फिर वो कैफियत नज़र आई जो जिसमें एक दरार पड़ने लगती है आपके तमाम मामला में, और फिर उसमें सियासतदार आती है, लोग जो है वो उसको पॉइंट स्कोरिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आज आपको उसमें कोई उसका वो जैसे कहते हैं बाकियात नज़र आए तो मुझे बताएं, क्योंकि आज पाकिस्तान ने वो ज़ाहिर है कि उसकी पोजीशन डिफरेंट है, उसने अपना जो वो मामला है वो बहुत अच्छे तरीके से स्क्वायर कर लिया है। आज आपको एक इत्तेहाद की आप कमेंट्स देख लें सोशल मीडिया पे स्टेटस देख लें, कल के देख लें, आज के देख लें, आपको खुद ही ये पता चल जाएगा। इसलिए ये एक ज़रूरी चीज़ होती है। अब देखिए दुनिया भर में एक तासुर जो है ना फॉरवर्ड मूवमेंट का, कामयाबी का, वो हर मुल्क रखता है। अब हम स्पोर्ट्स को बाज़ दफ़ा इजी लेते हैं, स्पोर्ट्स भी एक सोर्स होता है प्रेशर देने का, अपनी सुप्रीमेसी बताने का। फिर आपके यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, फिर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स हैं, यानी ये तमाम चीज़ें मिल के वो ऑरा बनाती हैं जो कामों को एक यानी वो एक जैसे कहते हैं एक तस्कीन देती हैं जिससे वो आगे मूव करते हैं, इकट्ठे मूव करते हैं। तो हमारे यहाँ भी ये है कि मसलन आप क्रिकेट मैच में ही आप कामयाब हो जाएँ, कोई एशिया कप जीत रहे हैं तो आप देखें सारी कौम इकट्ठी होती है। हमें भी ज़्यादा ये ऐसे मौके पैदा करने पड़ेंगे जिसमें हम ये इकट्ठे होने के ज़्यादा चीज़ें, और ये सक्सेस के साथ आती हैं। कल की कौम देख लें पाकिस्तानी, कल सुबह 11 बजे की कौम देख लें, आज सुबह 11 बजे की कौम देख लें, ये 12 बजे जब ये बात हुई तो आपको पता चल जाएगा। तो कुछ कसूर उसमें हमारा इस चीज़ का भी है कि हम फ़ौरन अपनी पॉलिटिकल जो वो अकीदतें हैं उनका शिकार होने लगते हैं, छोटी छोटी सी बात पे उसको ये देखे बगैर कि इसका मुल्क और कौम के लिए क्या असर होगा, हम अपनी उस अकीदत को बीच में फिट करना चाहते हैं कि शायद इससे कुछ फ़ायदा हम उसके लिए निकाल सकें, और जो कि उल्टा हो सकता है। जी बिल्कुल, उससे ना सिर्फ ये नुकसान होता है बल्कि उससे जो आपका एडवर्सरी है उसको भी हौसला होता है कि वो शायद अपने मकसद में कामयाब रहा है। और बस कल कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जी कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन तो फिर आ गई ना, कि वो आ गए और आप कुछ ना कर सकें। यही था ना कि आप आएँ, अपना काम करें, वापस चले जाएं, इससे पहले कि आप रिस्पॉन्ड कर सकें। तो आज जो है सारे वो जो महमूद और याज जो है इकट्ठे एक साथ में खड़े हो गए। तो ये हमें थोड़ा सा ही रखना चाहिए अपनी नेशनल लाइफ में भी, ये चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि ऐसी चीज़ों को प्रमोट किया जाए जिससे नेशनल मोरल जो है वो कायम रहे। मोरल से फोर्सेस का नहीं, कौम का भी होता है, और आज कौम के मोरल पे फोर्सेस जो है आगे परफॉर्म कर पा रही हैं। आज मैं देख रहा था कश्मीर में जब ये कॉन्वॉयस जा रहे थे आर्मी के, तो लोग जिस तरह नारे लगा रहे थे और जिस तरह वो आर्मी वाले ज़ाहिर है कि फिर वो अपनी एक जिम्मेदारी भी महसूस करते हैं, एक अपनी पोजीशन का जो है वो फ़ख्र भी महसूस होता है उन्हें। तो ये चीज़ें हमें ज़्यादा करनी है, क्योंकि हमारे पास ये जो कामयाबी के दिन है ना ये कम कम आते हैं खाल खाल। इस वजह से हमारे यहाँ ये दरारों का जो अमल है ना ये ज़्यादा तेज़ हो जाता है कई दफ़ा। तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों को भी हमें करना चाहिए। जब भी हम करेंगे, आप देखिए कि आज वो जितने मुखालफीन थे, सहाफ़ी थे जो कल अजीब अजीब स्टेटस अपने डाल रहे थे, ट्वीट्स कर रहे थे, आज सब की एक ही तरह की ट्वीट्स हैं, एक ही तरह की वो खुश हैं। जो कल तशकीक का इज़हार कर रहे थे वो आज मुतमईन है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कुछ नेचुरल फिनोमेना भी है, कुछ हम इतनी देर नेगेटिविज्म में रहे हैं कि वो ऐसी दरारों ने अपनी जगह ज़रा मुस्तकिल कर ली है, उसमें टाइम लगेगा। सही सर।